आज हम बात करेंगे कि वेक्टर और स्केलर के अंदर क्या प्लस माइनस का सेम मीनिंग होता है या अलग अलग होता है। वेक्टर के अंदर प्लस या माइनस, वेक्टर के अंदर प्लस होना या उसका माइनस होना रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को, और स्केलर के अंदर उसका प्लस या माइनस होना रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ये प्लस की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन पर कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप प्लस आई कैप। इसका मतलब हुआ प्लस एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास 5 न्यूटन पर कूलम। ये ई ए है, समझो, ई ए का मैग्नीट्यूड होगा, ये ई ए की डायरेक्शन होगी और इसको मैंने इस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मुझे दे रखा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है -5 न्यूटन पर कूलम आई के। इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन पर कूलम ही है, बट इसकी डायरेक्शन है माइनस आई कैप। मतलब हुआ माइनस एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम। तो फिर मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम हुआ, ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ना। स्केलर में अगर मैं तुमसे बात करूं कि वी ए की वैल्यू है +5 वोल्ट और वी बी की वैल्यू है -5 वोल्ट, इसका मतलब हुआ कि वी ए ज्यादा है वी बी से। मतलब स्केलर के अंदर प्लस या माइनस होना उसकी वैल्यू को बताएगा। वेक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों की वैल्यू 5 ही है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू 5 ही है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है ना। अब मैं तुमसे पूछूंगी, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना कि पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर a1 और a2 की वैल्यू है +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे कैप। इनमें से ज्यादा कौन सा है? बी पार्ट में दे रही हूँ टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू, ये टेम्परेचर है ना, T1 इज इक्वल्स टू +7 डिग्री सेल्सियस और दूसरा टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू -7 डिग्री सेल्सियस। इनमें से ज्यादा कौन सा है और इनमें से ज्यादा कौन सा है? इन दोनों पार्ट का आंसर कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करना। ओके।